Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear class fellow and also my dear viewers. I hope that all of you will be very well. ओके जी, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताऊंगी। मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है यानी डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो इसके लिए कुछ मॉडल्स पेश किए गए थे। यानी कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये अलहदा तरीके से परफॉर्म होता है, कुछ के मुताबिक अलहदा तरीके, कुछ के मुताबिक अलहदा। यानी 3 मॉडल्स जो है ये इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पेश किए गए थे। ठीक है, अच्छा जी। एक मॉडल का नाम है कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरे का नाम है सेमी कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज नॉन एज डिस्पर्सिव मॉडल। ओके, अच्छा जी, हम हर एक को बारी बारी पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है कि मॉडल्स moods of DNA replication. There are 3 possible moods of DNA replication. The first one is dispersive. अच्छा जी, डिस्पर्सिव मूड्स का मतलब, डिस्पर्सिव नाम से ही जाहिर है, डिस्पर्स का मतलब होता है मर्ज हो जाना, यानी डिस्पर्स हो जाना, मैक्स हो जाना। ठीक है, अच्छा जी। इन डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन द ऑल डीएनए मॉलिक्यूल विल ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस। इसमें क्या होता है, या इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो सेल के अंदर जो अपनी डीएनए मौजूद होती है प्राइमरीली यानी पहले से ही, तो उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम पेरेंट डीएनए बोलते हैं, पेरेंटल डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो डीएनए जो कि पेरेंटल डीएनए होती है तो वो ब्रेक हो जाती है यानी टूट फूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, into several pieces. Each fragment will replicate and the old and new segments will recombine randomly to yield the progeny DNA molecule. ठीक है, यानी जो पेरेंटल डीएनए ब्रेक हो जाती है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, तो वही डीएनए फिर न्यूली फॉर्म डीएनए के साथ मिक्सअप होकर हमारे पास नई डीएनए बनाते हैं। तो यानी दे आर द मिक्सअप ऑफ पेरेंटल एंड डॉटर डीएनए। ठीक है, यानी इनकी मैक्सिंग हो जाती है, इनकी डिस्पर्स हो जाती है, ये कंबाइन हो जाते हैं। तो इस वजह से इस मॉडल को या इस मूड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्पर्सिव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। ईच प्रोजेनी मॉलिक्यूल वुड हैव बोथ ओल्ड एंड न्यू सेगमेंट अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि हर एक क्या हो जाते हैं, वो आपस में मैक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अभी आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है कि डिस्पर्सिव में किस तरह से एक डीएनए से जो है वो रेप्लिकेशन होकर 2 डीएनए बनते हैं, यानी 2 डीएनए डुप्लीकेट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है कि कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट यानी बरकरार रहना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव स्कीम द 2 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन्स फॉलोइंग द रिप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा जी। इस मॉडल या इस मोड ऑफ रिप्लिकेशन के मुताबिक जो है क्या होते हैं, डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है will associate to form one double helicals while the other 2 old strain will remain together as one. इसमें ये नहीं होता कि वो ब्रेकअप हो जाती है या उनकी पीसेस में या किसी भी तरह से वो कंबाइन भी नहीं होते, वो उसी तरह से पड़ा रहता है जो पेरेंटल डीएनए होता है, और उसी के साथ साथ न्यूली यानी जो डॉटर डीएनए होती है वो भी बन जाती है। यानी इनमें कोई कॉम्बिनेशन या फिर किसी भी किस्म की मैक्सिंग नहीं होती, बल्कि इसमें जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व रहती हैं। तो इस किस्म की डीएनए रेप्लिकेशन को के लिए जो मॉडल पेश किया गया है, या फिर इस किस्म की डीएनए रेप्लिकेशन को कंजर्वेटिव मूड ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अभी अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो इसमें कंजर्वेटिव मूड को अगर देखें तो पेरेंटल डीएनए अपनी ही जगह पर है और उसके साथ साथ जो है डॉटर डीएनए बन गई है। और फिर अगर हम देखें तो यानी जो पेरेंटल डीएनए है वो अपने आप को सेकंड जनरेशन में जो है यानी नवासों वगैरह में अपने आप को शो करेगी। अच्छा जी, इसी तरह अगर डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव में मैक्सिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। अभी चलते हैं थर्ड वन मूड की तरफ, यानी थर्ड वन स्लाइड जो है उसकी तरफ। यहाँ पर है सेमी कंजर्वेटिव
रेप्लिकेशन है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। अच्छा जी, ये उन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था वो प्रपोज किया था। उनके मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, या एक लीडर लाइक यानी सीढ़ियों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पेंटोज शुगर और इस तरह के स्ट्रक्चर से आपस में मिलकर, फॉस्फेट और उन सब का आपस में मिलकर नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। According to this method, both the strands of parental DNA separate from one another. इस मॉडल के मुताबिक या इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन के मुताबिक डीएनए के जो दोनों स्ट्रेंड्स हैं तो वो एक दूसरे से पहले क्या हो जाएंगे, सेपरेट यानी अलहदा हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ईच ऑल स्ट्रैंड सिंथेसाइजेज अ न्यू स्ट्रैंड। फिर हर एक स्ट्रैंड जो है वो अपने साथ एक न्यू यानी डॉटर स्ट्रैंड भी बनाएगा। Thus, each of two resulting DNA molecule has one parental and one new strand. तो इस के रिजल्ट में क्या होगा, हर एक डीएनए के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक डॉटर स्ट्रैंड होगा, और बाद में जाकर फिर ये बात जो है वो कंसिडर की गई, या इस बात को माना गया कि हाँ वाकई में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। ठीक है, बाकी जो दो डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था या फिर कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था तो उसको जो है ना मानने के बराबर जो है कंसिडर किया गया, क्योंकि डिस्पर्सिव में तो मैक्सिंग होती है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, और कंजर्वेटिव में तो बिल्कुल कंजर्व ही रहता है तो इस तरह का भी कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। तो बाकी दो जो थे वो रिजेक्ट किए गए और सिर्फ एक जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसको एक्सेप्ट किया गया। अभी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि किस तरह से एक डॉटर और पेरेंटल डीएनए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दो डुप्लीकेट्स बनाते हैं डीएनए के। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।